बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 9th बायोलॉजी से 4th चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज का ये लेक्चर नंबर 20। जिस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है सेंट्रियोल्स। दीज आर स्मॉल हॉलो सिलेंड्रिकल नॉन मेम्ब्रेन अकर इन पेयर। साइज की बात की जाए तो ये जो है स्मॉल होते हैं साइज में, और होलो होते हैं। होलो का मतलब होता है खोखला, ठीक है, ये अंदर से खोखले होते हैं। सिलेंड्रिकल, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ठीक है, इसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है। ऐसे ही सेंट्रियोल्स का शेप होता है। नॉन मेम्ब्रेन, अगर देखा जाए तो इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके लिए इसको हम नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कहते हैं। अक्कर इन पेयर, ये हमें पेयर के अंदर मिलते हैं, ठीक है। फाउंड इन एनिमल्स मैनी यूनिसेलुलर एंड लोअर वेस्कुलर प्लांट्स, ये हमें एनिमल्स के अंदर, बहुत सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर और लोअर वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो है ये 9 ट्रिपलेट्स में हमें मिलते हैं, ठीक है। 9 ट्रिपलेट्स किसके? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने साइटोस्केलेटन में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो समहाउ इनका ऐसा शेप होता है, ठीक है। और ये जो है आपस में, ये फॉर एग्जांपल पेयर है, और ये आपस में जो है 90 की एंगल में मिलते हैं। अच्छा, ये दोनों को हम सेंट्रियोल्स कहते हैं, और इनका जो स्पेस होता है जहाँ पे ये दोनों में मिलते हैं, उस स्पेस को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। तो आपको सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का पता होना चाहिए। तो सेंट्रियोल्स हम इनके स्ट्रक्चर को कहते हैं, और जहाँ पे ये हमें मिलते हैं उन स्पेस को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ये हमें 9 ट्रिपलेट्स में मिलते हैं, ठीक है। और हर एक सेल के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एक सेल के अंदर हमें 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो ये एक सेट हो गया। ऐसे जो है 9 सेट जो है बना के हम अगर देखें तो हमें जो है एक सेंट्रियोल मिलता है, ठीक है। ऐसे हमें 9 सेट बनाने हैं। तो ये इनका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के बाद अगर बात की जाए इनके फंक्शंस की, ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे मूव अपोजिट पोल्स एंड मेक स्पिंडल फाइबर्स व्हिच हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अगला चैप्टर हमारा सेल डिवीजन है, तो आप सेल डिवीजन के अंदर ये पढ़ेंगे कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो सेल डिवीजन के अंदर वाइटल रोल प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं? ये दोनों जो पेयर होते हैं वो अपनी जगह से अलग हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, और अपोजिट होने के बाद ये दोनों जो है स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेट करते हैं। वो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम के साथ अटैच होकर क्रोमोसोम को एक दूसरे से अलग करते हैं। क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जाके अटैच होते हैं, ठीक है, और इनको जो है एक दूसरे से अलग करते हैं। तो ये इनका फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है? दे आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला एंड सिलिया। फ्लैजिला और सिलिया जो है दोनों लोकोमोशन में काम आते हैं, ठीक है। अगर इनको अगर हम मजीद देखें तो फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इनको हम सिलिया कहते हैं, और ये एलोगेटेड एक स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, इसको हम फ्लैजिला कह रहे हैं। मार्फोलॉजिकली मतलब स्ट्रक्चरली अगर हम देखें, बोथ लुक्स डिफरेंट। आई सीलिया इज शॉर्ट बट लार्ज इन नंबर्स, ठीक है, ये शॉर्ट होते हैं लेकिन नंबर्स में बहुत ज्यादा होते हैं, इनकी तादाद बहुत बड़ी होती है। एंड फ्लैजिला इज एलोंगेटेड, ये जो फ्लैजिला है ये एलोंगेटेड होता है, ठीक है, बट वन आर फ्यू इन नंबर, या तो ये एक या फ्यू इन नंबर्स होता है। बोथ हैव सेम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सीलिया और फ्लैजिला की जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सेम होती है। दोनों जो है माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं, और दोनों का फंक्शन क्या होता है? बोथ हेल्प इन लोकोमोशन। ये जो फ्लैजिला है ये भी लोकोमोशन में हेल्प करता है, और जो सीलिया होते हैं वो भी लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आज का लेक्चर यही था, मैं साइड हो जाता हूँ, आप नोट कर लें।